स्वागत करते हैं आपका एआई आर्ट क्रिएशंस के नए एपिसोड में। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक अनोखा सफर, जहां हम ऑर्गेनिक खेती की दुनिया में घुसेंगे और डडम मैंगो के अजीब दास्तान को एक्सप्लोर करेंगे। तैयार हो जाए प्रकृति के जादू को देखने के लिए, जब हम एक अकेले पद से बहुत सारे स्वादिष्ट मैंगो को तोड़ेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ हम हैं एक खूबसूरत आम के बगीचे में, जहाँ आम के महक में खोए हैं। लेकिन जो इस बगीचे को सचमुच अनोखा बनाता है, वो एक डडम मैंगो पद, जिसके बारे में आपके होश उड़ जाएंगे। आपकी आँखों को आराम से फूलने वाला यह पद है। यह है सस्टेनेबल फार्मिंग का अद्भुत उदाहरण, जहां हमने प्रकृति को अपना कमल दिखेन दिया है। डडम मैंगो का स्वाद आप सबको पता है, और वो भी 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक। एक्सपर्ट किसान को इंट्रोड्यूस करते हैं। आज हमारे साथ है मिस्टर राजेश, एक अनुभवी ऑर्गेनिक किसान और आम की खेती के उस्ताद। वो हमें इस अजीब फिनोमिनन के पीछे छुपे राज को बताने आए हैं। तो मिस्टर राजेश, हमें बताइए, कैसे एक अकेले पद से इतने सारे आम हासिल किए जा सकते हैं? मिस्टर राजेश, यह एक ध्यान से पलने की विधि और डडम मैंगो पद की अपने आप में एक अनोखी प्रकृति के साथ जुड़ी है। यह पद पीढ़ियों से पाले गए हैं और उनके जेनेटिक्स ने इस पद को फलदार बनाना में मदद की है। लेकिन इस फलदार महान पद को सही तरीके से पालना भी किसान का काम है। वाह, यह तो कमाल है। क्या आप हमें इस प्रोसेस का एक झलक दिखा सकते हैं? मिस्टर राजेश, जरूर। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि मिट्टी पौष्टिक हो, जहां हमें ऑर्गेनिक कंपोस्ट और प्राकृतिक उर्वरक का इस्तेमाल करना होता है। यह पद को पोषण देने वाले जरूरी मिनरल्स देता है। हम बिना हानि पहुंचाए के प्राकृतिक कीटनाशक प्रयोग करते हैं ताकि पद में नुकसान न हो। जब पद बढ़ता है, उससे सही ढंग से कटे और शेपदार रहना जरूरी होता है, ताकि अधिक सूर्य प्रकाश पद तक पहुंच और हवा का संचार हो सके। इससे पद की बीमारी होने का रिस्क कम हो जाता है और यह फलदार होने की प्रेरणा मिलती है। वाह, तो यह तो काला की तरह है। पद खूबसूरत तरीके से तैयार हो रहा है। फ्लैट अगला कदम क्या है? मिस्टर राजेश, जब पद फूलने लगता है, हम बीज और तितली जैसे प्राकृतिक बीज बंधकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि बीजों का प्रजनन होता रहे। इससे हर फूल को अवसर मिलता है कि वो एक लजीज आम बन सके। देखिए इन रंगीन फूलों को, जैसे वो आम बन रहे हैं। सचमुच कमाल है। लेकिन मिस्टर राजेश, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि यह सारे आम अपने पूरे रूप में पहुंच जाए? मिस्टर राजेश, हम थिनिंग नाम की एक विधि का इस्तेमाल करते हैं, जहां हम हर JHUND से कुछ आम चुनते हैं और उनको हटा देते हैं। इससे बचे हुए आमों को जरूरी पोषण मिलता है, जिसकी वजह से वो बड़े और गहरे स्वाद वाले आम बन जाते हैं। यह तो उन्हें अपने पर्सनल स्पा ट्रीटमेंट जैसा लगता है। आम को स्पा ट्रीटमेंट, यह मुझे बहुत पसंद आया। और यह आम पकने में कितना समय लगता है? मिस्टर राजेश, आम को पूरी तरह पकने में जनरली 3 से 4 महीने लगते हैं। इस समय में हम उनकी तरफ सेवा करते हैं ताकि उन्हें जरूरी पानी मिले और वो खराब मौसम या कीटनाशकों से सुरक्षा में रहे। और वो वक्त आ गया है जिसके हम सब इंतजार कर रहे थे। आम को पद से तोड़ने का समय आ गया है। लेकिन मिस्टर राजेश, आप यह कैसे करते हैं बिना आम या पद को नुकसान पहुंचाए? मिस्टर राजेश, हम हल्की हाथ से आम तोड़ते हैं, ध्यान देते हुए कि उनकी डाली भाग जाए। इससे फलन या पद पर कोई नुकसान कम होता है। यह एक नरम प्रोसेस है जिसमें धीरज और सही नींद की जरूरत होती है। वाह, बस देखिए इस पूरी तरह पक गई डडम मैंगो को। रंग, सुगंध, सचमुच कमाल है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस अद्भुत पद पर अभी भी हजारों आम बचे हैं। तो दोस्तों, यह थी वो काला जिसमें से आप एक अकेले पद से 1000 नेचुरल ऑर्गेनिक डडम मैंगो हासिल कर सकते हैं। यह हमारे सस्टेनेबल फार्मिंग के चमत्कार और प्रकृति की खूबसूरती को प्रमाणित करता है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, जब हम एआई आर्ट क्रिएशंस पर और एक ब्रेथ टेकिंग विषय पर धूम मचेत है। तब तक रचना करते रहिए, खुद को खोजते रहिए और हमेशा प्रकृति की सौंदर्य का आनंद लीजिए।